अरे भाई, जिज्जी का वीडियो आ गया दोस्तों। बड़ी जिज्जी का वीडियो आया और टाइटल कुछ इस तरह से था, सुबह 3 बजे निकले हिमाचल से पटना के लिए। अरे भैया जिज्जी, अभी तो आप वहाँ पे मेरे ख्याल से मुश्किल से बस इतने दिन के लिए गई थी और वहाँ से निकल भी ली। मतलब हिमाचल से तड़के सुबह 4 बजे जिज्जी निकल गई। कहाँ के लिए? अरे दोस्तों, पटना के लिए। अब जिज्जी नहीं रुकी ज़्यादा। जिज्जी ने भाई अपनी टिकट बुक करा ली थी यहाँ से आने की। अरे भैया, आप लोग भूल गए? जिज्जी ने एक सरप्राइज बोला हुआ था कि 20-25 दिन बाद एक सरप्राइज है, जिज्जी कहीं जाने की सोच रही हैं। तो बस वही सरप्राइज है। पहले से टिकट बुक हो रखी थी। अब ये थोड़ी है कि जिज्जी इसको कैंसिल करेंगी। अगर जिज्जी कह रही थी अगर मैं ये टिकट्स कैंसिल कर भी देती है ना, तो मेरा आगे का भी प्लान है। अगर मैं यहाँ पे मान लो रुक भी जाती है ना, ऐसे आगे का प्लान है, फिर उसका क्या करेंगे? उसमें इतना खर्चा किया है। तो फ्रेंड्स चलिए बात कर लेंगे अभी जिज्जी वाले वीडियो की। बाकी जिज्जी आ चुकी है और पूरे वीडियो में जिज्जी वॉज रियली रियली इमोशनल। जिज्जी की आंखों में आंसू आ रहे थे कई सीन्स में। तो मेरे को ये समझ नहीं आया कि जिज्जी इतनी इमरजेंसी में गए, छुट्टियां भी नहीं थी, छुट्टी लेके गए। ओ माय गॉड, भाड़ा लगा और मजा भी नहीं आया है ना। खैर, जिज्जी के वीडियो का मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी और आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या हुआ भाई, इस वीडियो में क्या दिखाया है जिज्जी। जिज्जी 4 बजे उठ के पहुंच गई कहाँ? जिज्जी 4 बजे उठी। ठीक है, पूरे वीडियो का बताऊंगी। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी करिए। और मेरा सेकंड चैनल मैंने कम्युनिटी पे लगाया हुआ है, सच का साथ। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी सब्सक्राइब कर लो। उस पर भी अब वीडियोस मैं कोशिश करती हूँ, डालती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ आज की वीडियो में। जिज्जी तड़के 4 बजे उठ गई हैं, ठीक है, चाय से दिखा रही हैं। स्टार्टिंग उन्होंने अपनी वो घड़ी, शुरुआत भी वो घड़ी पहन के करी है इन्होंने। मतलब उठी भी है तो मुझे लग रहा है सोते सोते तो घड़ी पहन के नहीं सो गई थी। कि 4 बजे हम लोग उठ चुके हैं, चल दिए हैं। कहाँ के लिए भाई? एयरपोर्ट है ना, चंडीगढ़ एयरपोर्ट, क्योंकि वहां से इनको अपनी फ्लाइट पकड़नी है। कहाँ के लिए? पटना के लिए। खैर, बैठ गई, मतलब उठ गई है और चाय मम्मी ने बना दी है। मैं बस पूछो मत मुझे कितना बुरा लग रहा है, लेकिन मैं मम्मी को देखे बिना, किसी से मिले बिना बस बैठ गया गाड़ी में और मेरे से मेरी शक्ल निकल आई है। इतना रोना आ रहा है, रियली रियली इमोशनल। जब जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लेकिन जब वापस घर से जब जा रहे होते हैं तो पूछो मत, इतने आंसू टपकते हैं, इतने आंसू टपकते हैं कि मैं क्या ही बोलूं। लेकिन भाई हमारा सरप्राइज है। अब ये थोड़ी बताएंगे कि हमने आगे सरप्राइज प्लान किया हुआ है कहीं जाने का, टिकटें बुक कर रखी है, वो सब कैसे? वरना मैं यहाँ रुक जाती हमेशा की तरह। खैर, जिज्जी गाड़ी में और गाड़ी चला रहे हैं जिज्जा जी। भाई गाड़ी जिज्जा जी की नहीं है, गाड़ी है पप्पू की। पप्पू के काम से ही तो आए थे। अरे भैया आप समझ जाओ, पप्पू के ही काम से आए थे। पप्पू को पीछे सुला के ले आए, चल तू सोता रहे, आते टाइम अपनी गाड़ी ले आई हो। खैर, जिज्जी ने फिर सनराइज दिखाया है और साथ साथ एक मॉल के भी दर्शन करा लिए हैं। भाई मोहाली वासियों, आप लोग बता सकते हो कि ये मॉल कहाँ पर पड़ता है? एयरपोर्ट के पास। तो जिज्जी कह रही है नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगी तो बिल्कुल इस मॉल में जरूर जाऊंगी। हमेशा मैं इलांटे लांटे तक आ जाती थी। खैर, जिज्जी बड़ा सोच के परेशान हो रहे हैं आपके टरू वाले भी। अरे जिज्जी, अभी तो आप आई थी और इतनी जल्दी खिसक ली, थोड़े दिन तो रुकती। वैसे इमरजेंसी में आई हो वो सबको पता है। भाई के भैया होने वाले ससुराल वालों से मिलने गए थे, जो चीज़ें रिश्ता टूट रहा है उसके लिए बातें करने गए थे। लेकिन लोगों को यहाँ पे यही बोला गया कि चंडीगढ़ जा रहे हैं भैया हम अपना घर देखने, घर के दर्शन ना कराए दोस्तों। खैर, उस टाइम जिज्जी ने गाड़ी में बैठे बैठे व्लॉग भी बना लिया, मॉल भी दिखा दिया और साथ साथ आपको पता है जिज्जी ने मेडिटेशन भी कर ली। अरे आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा? बताओ, आप लोग यकीन ही नहीं कर रहे हो। जिज्जी भाई मल्टीटास्किंग, मेडिटेशन भी कर ली। खैर, फिर पहुंच गई हैं एयरपोर्ट पे टाटा बाय बाय करके और दिखा रही थी कि देखो, आते टाइम तो हम इतने खुश होते हैं और जाते टाइम कितना दुख हो रहा है। पर जिज्जी वॉज रियली रियली सरप्राइज्ड। जिज्जी दिखा रही थी हमारी फ्लाइट हो गई 15 मिनट लेट, पटना वाली। तो जिज्जी एक और चीज को देख के सरप्राइज हो रही थी कि यहाँ से फ्लाइट्स कुल्लू, दिल्ली, शिमला के लिए भी जाती हैं। कह रही मुझे पहले क्यों नहीं पता चला, वरना मैं यहाँ से शिमला भी एक बार जरूर होके आ जाती। खैर, जिज्जी फ्लाइट में बैठ गई हैं और ऊपर से दिखा रही हैं कि देखो देखो हम लोग पटना पहुंचने वाले हैं। पटना, और जैसे ही पटना पहुंची हैं भाई हमेशा की तरह जिज्जी का सामान सबसे आखिरी में आया। जिज्जी हुई बड़ी परेशान। खैर, जिज्जी इसके बाद, अब आप पूछेंगे जिज्जी ने सबसे पहले गेट खोल दे किससे मिली? जिज्जी ने सबसे पहले अपने पौधों को, भाई गमलों को जो छोड़ के गई थी, हाँ, कि मेरे गमले जो मैंने इतना पैसा लगा के खरीदे हैं कहीं ये सूख तो नहीं गए। उनको देखकर जिज्जी को
ठंड पड़ी और जिज्जी ने अपनी काम वाली को भी बुला लिया था, काम वाली को खाना बनाने के लिए, है ना। वो बात और है, ये हमेशा ये बोलती है हमने मिल बांट के काम किया। खैर, काम वाली करती है सारे काम और जिज्जी तो सिर्फ वीडियो के लिए दोबारा से उन कामों को थोड़ा थोड़ा करके दिखाती है ना। जो साफ चीज़ होगी उसको दोबारा साफ कर दो, जो चीज़ जहाँ पे पड़ी है उसे उठा के इधर उधर रख दो, फिर उस जगह रख दो। ये काम होते हैं जिज्जी के। अरे आपको पता नहीं है। उसके बाद जिज्जी ने यही सब चीज़ें बोली। पहले तो उन गमलों में पानी डलवाया, सबसे पहले भाई इतने खर्च करके हमने गमले लिए हैं, गमलों के लिए तो स्पेशली जिज्जी को आना ही था। जिज्जी बोल के जा रही थी इनको छोड़ने का मुझे मन नहीं करता, आई एम रियली रियली इमोशनल। जिज्जी के आंसू टपके जा रहे हैं, जिज्जी को बहुत याद आ रही है। और कह रही थी कि ये भी कह रहे थे कि हम लोग मतलब एकदम से गए इमरजेंसी में, और बहुत मैं रील बना रही हूँ तो मुझे ये गाना मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, मुझे रोना आ रहा है और घर की बहुत बहुत याद आ रही है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। खैर जिज्जी ये भी कह रही थी कि इमरजेंसी में जाना पड़ा, वरना हम लोग तो भाई जैसे नवरात्रे आ रहे हैं कुछ दिन के लिए ठहरते जाते। ये भी कह रहे थे कि शिमला भी वो आते, घर भी देख लेते। अरे जिज्जी अभी तो आप कह रही थी कि घर भी देख कर आए हैं, तो जिज्जी अभी यहीं से आपका झूठ पकड़ा गया। और भी चीज़ें कर लेते मतलब तसल्ली से। अभी तो जिज्जी कह रही गए भी, भाड़ा भी लगा और मज़ा भी नहीं आया, मतलब इमरजेंसी में भागे भागे गए और भागे भागे आए। तो जिज्जी कह रही मुझे घर में फील नहीं आया। और फिर जिज्जी अपनी और चीज़ें भी दिखा रही थी कि काम वाली को मैंने बुला लिया है, चाय बना दी है, उससे मैंने फटाफट से खाना जो हमने मिल बांट के बना लिया और मैंने उसको भेज दिया, झाड़ू पोछा मत कर, मैं नहाऊंगी, हम लोग फिर कुछ खाना खाने जाएंगे और फिर खाना खाने के बाद मैं आके फिर मैं सो जाऊंगी। खैर अपने फ्रिज में दिखा रही थी जो सामान इन्होंने रखा हुआ था, टमाटर नहीं है, धनिया नहीं है, कड़ी बना ली है। फिर बैठ के इन्होंने जो ज्ञान दिया है, ज्ञान यही दिया है कि जिज्जी को बहुत याद आ रही है ना। इमोशनल इमोशनल था आज पूरा वीडियो में। बहुत जैसे कि कह रही थी कि जाना तो जाते टाइम तो बहुत एक्साइटेड होते हैं और आते टाइम में मम्मी को भी नहीं मिल पाई और ढंग से हम लोग बैठ नहीं पाए, है ना, जो होता है। और वहाँ पे जब बात हो रही थी कह रही हम लोग को पता ही नहीं चला कि मैं इस बार वहाँ पे गई भी हूँ। ट्यूसडे को रात को पहुँची, फिर नेक्स्ट डे गए, फिर हम लोग वहाँ चले गए, इलांटे मॉल चले गए, चंडीगढ़ चले गए और फिर हम लोग को वापस आने का था। तो मैं बीच बीच में रो रही थी छुप छुप के, लेकिन मैं उनके सामने नहीं रोती हूँ। खैर बहुत ज़्यादा इमोशनल लिख रही थी, बार बार दुखी हो रही थी और कहीं ना कहीं ये कह रही थी कि हमारे जो, अरे भैया बड़े जिज्जा जी हैं वो भी यही कह रहे थे कि जब बनाएंगे ना, हम लोगों ने तो यही सोचा था लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं परिवार में, हमें जाना पड़ गया, वरना हम लोग तो फिर ज़्यादा छुट्टियों के लिए कोई हमारा प्लान्ड नहीं था, है ना। तो जिज्जी को इसलिए, और जिज्जी तो सोच के गई थी, इमरजेंसी में जाना पड़ा, भाड़ा भी खर्च हुआ, जिज्जी को बहुत महंगा भी पड़ा है, लेकिन जाना तो था भाई, फैमिली में सुख दुख और जिज्जी ना पहुंचे ऐसा हो नहीं सकता। खैर इसके बाद कुछ बातें कर रही थी अपनी मम्मी से रिलेटेड, जब ये बोल रही थी कि मम्मी बहुत, मुझे बहुत चिंता होती है, जब हम लोग वहाँ पे पास में रहते हैं तो फिर भी अच्छा लगता है, लेकिन जब दूर हो जाते हैं तो बहुत टेंशन रहती है अपने पेरेंट्स की। मम्मी बहुत कमज़ोर हो गई हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत टेंशन रहती है उन्हें। और मैं इतने अच्छे से टाइम नहीं दे पाई, इतने अच्छे से बात नहीं कर पाई, क्योंकि और चीज़ें भी चल रही थी, बहुत सारे बातें चल रही थी, लेकिन मैं उनसे बात नहीं कर पाई। फिर अपनी मम्मी को लेके बड़ी जिज्जी वो दिखी कि बहुत उनका शुगर बहुत हाई हो जाता है, बीपी फ्लक्चुएट करता रहता है। और मैं मम्मी को कहती हूँ कि मम्मी फ्रूट्स खाओ और जो ये ज्वार की रोटी है ये खाओ, अपना ध्यान रखो। तो इसी बीच जिज्जी ने ये भी बोला, जो मेरी मदर इन लॉ है वो मुझसे मिलके फूट फूट के रोई, उनको बड़ा दुख हुआ कि 3 महीने बाद तू आई है और हम लोग। अच्छा एक चीज़ मैंने नोटिस करी इस वीडियो में, जिज्जी बार बार ये कह रही थी कि हम लोग तो उनको कहते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड, इन्होंने ये शायद पहले भी ये चीज़ बोली है, उस टाइम मैं वीडियो बीच में बना नहीं रही थी, कि 10,000 15,000 हम लोग भेजते हैं और मम्मी से कहते हैं अच्छे से रहो, है ना, पूरे डे के लिए हाउस हेल्पर लगा लो, है ना, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और कहीं ना कहीं। और लेकिन मम्मी ना फ्रूट्स खाती हैं ना अपना ध्यान रखती। इस चीज़ में इन्होंने एक चीज़ बोली है कि हम, मैं एक आंटी है उनको फ़ोन करके पूछती हूँ, तो वो आंटी कहती है बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखती है ना, हाउस हेल्पर तो छोड़ना, फ्रूट्स खाती है, तो मम्मी आप क्या करते हो ये सब। लेकिन इस चीज़ से आप ये देखिए, इनकी मदर इन लॉ के पास क्या एक सेलफोन भी नहीं है। ये जो इतने बड़े बड़े बिग यूट्यूबर्स हैं, है ना, जो अपने आप को इतने बिग यूट्यूबर समझते हैं और छोटे छोटे चैनल्स को स्ट्राइक देने पे उतर उतर गए, जब इनकी पोलें खुल रही, तो क्या आपकी सासू माँ के पास एक फ़ोन तक नहीं है जिनसे आप डायरेक्ट बात कर सके। ये सोच के थोड़ा अजीब लगा। और बाकी फिर अपनी स्कैन की भी बात कर रही थी, जब इन्होंने बीच में बोला कि मुझे चंडीगढ़ में अपने स्कैन वो भी कराना था, वो भी नहीं हो पाया। फिर ये सब चीज़ें करके जिज्जी ने लास्ट में यही बोला है कि हमारा आगे कुछ प्लान है ना, सरप्राइज़ है, वो आप लोगों को दिखेगा।
और जहाँ के लिए मैंने टिकटें हमने बुक करा रखी हैं। और बट जीजी ये भी कह रही थी कि जब मैं फ़्लाइट में थी मैं ये सोच रही थी, देखो 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 फ्लाइट में बैठे बैठे, है ना, जैसे मैं यहाँ से देखती रहती हूँ देखो फ्लाइट, अरे हमारी बिल्डिंग का है, हमारे घर का है। तो जीजी ये सब बताते हुए दिख रही थी, जैसे बच्चे नहीं होते छोटे। और लास्ट में फिर जीजी यही कह रही थी कि सरप्राइज है हमारा, वो आपको जल्दी ही पता चलेगा। और जीजी इसी सरप्राइज की वजह से तो आई है। जीजी कह रही कि ये तो कह रहे थे तेरे को रुकना है तो रुक जा, हाँ। और लेकिन जीजी कह रही थी वो रिफंड नहीं हो सकता, और अगर मैं कैंसिल कर भी देती तो आगे का जो हमने इतनी प्लानिंग करी है, इतना खर्चा, बाकी जीजी ये कह रही थी ये खर्चा तो हमारा ऐसे ही ऐड हो गया नहीं था, लेकिन परिवार है, दुख है, जाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे पहले भी बताया था, एकदम से जिज्जा जिज्जी को बुलाया गया तो कहीं ना कहीं ये पप्पू मामा है ना, जो पप्पू है उसके रिश्ते से रिलेटेड था। कहीं ना कहीं ये दोनों गए थे उसके घर वालों से मिलने, जो अंचल है, ताकि उनको कन्विंस किया जा सके उनके परिवार को, क्योंकि रिश्ता टूटने के वर्ष पे था, ये हम लोग आपको बता ही रहे थे। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ ये आने वाले टाइम पे पता चलेगा। लेकिन आज जिज्जी जो 4 बजे निकली हैं वहाँ हिमाचल से, और पटना जब तक पहुँच नहीं गई, जिज्जी पूरे वीडियो में इमोशनल इमोशनल दिख रही थी कि अब मैं 3 महीने के उसमें नहीं जाया करूँगी, अब मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा जल्दी जल्दी चली जाऊँ, है ना। और अपनी मम्मी को लेके स्ट्रेस्ड आउट थी, उनकी टेंशन रहती है उन्हें। और हाँ, इन्होंने एक और बात बोली कि मैं चाहती हूँ कि हम लोग सब साथ में रहें, मैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरी मम्मी, मेरे भाई बहन, है ना, हम लोग सब साथ में रहें। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि बहन बहन को भी इन्होंने बोला, जैसे आप अपने हस्बैंड के साथ रह रहे हो, आपने ये कभी क्यों नहीं सोचा कि आपकी बहन भी, उसकी भी शादी हो, उसका भी हस्बैंड हो, उसका भी घर हो। क्या यही चीज़ें करने के लिए सिर्फ बहन को इसीलिए रखा जाए क्योंकि वो यूट्यूब, है ना, यूट्यूब से अर्निंग आती है, उसके वो घर बनाए। कभी आपने ये क्यों नहीं सोचा कि उसकी भी अपनी लाइफ है, उसके लिए भी हम लोग थोड़ा अच्छा सोचें। उसका तो आपने अच्छा खासा घर ही तोड़ दिया, लेकिन अपना घर बनता भाड़ में जाए जनता, वो बोलने के लिए बोलना पड़ता है ना कि मैं ही सोचती हूँ। खैर, अपने घर आ गई है, पौधों से बड़ा प्यार दिखाया गया है। बाकी बार बार यही कह रही थी कि मुझे बड़ा कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। और लेकिन अभी 1-2 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगी। बाकी रील डाल रही हैं, रील आप लोग देखना, और आप लोग बताना कि आप लोग भी अगर ऐसे आते हो, रक्षाबंधन करके आ रहे हो अपने वापस। देखिए, ऑफ कोर्स इमोशनल मोमेंट होता है, और हम लोगों से अच्छा कौन समझता है जो हम लोग बाहर रह रहे हैं। लेकिन जिज्जी, वाकई जिज्जी ने बातों बातों में ये तो बोल दिया कि हम लोग रुक जाते, लेकिन जिज्जी को आना, भैया कहीं फिर से कोई पीआर ट्रिप बनने वाला है जिज्जी का जल्दी ही दोस्तों। जिज्जी किसी होटल का पीआर करते हुए आप लोग को दिख सकती हैं, है ना, उसी का ये सरप्राइज सरप्राइज कर रही हैं। बाकी वहाँ पे दोनों भाई बहन, उनका तो कोई वीडियो आया नहीं है। एज अभी लास्ट वीडियो में वो भाई जो है उसको स्वेटिंग हो गई थी, और उसका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया था। अपने आप को बता रहा था कि मैं अकेला था उस टाइम, मैंने ऐसे किया, पानी पी लिया, चाय नहीं पी, है ना। तो उस बारे में, और फिर किसी ढाबे की भी बात कर रहा था जिसका उसने खट्टा आटा था और ये सब बेइज्जती करते हुए देखी, या फिर उसको मुझे लग रहा है डिस्काउंट में खाना नहीं मिला जो हमेशा मिलता था, तो उसको मतलब उस जो भी था ढाबे की, उसने कर दी है बेइज्जती। तो इस तरह के तो ये लोग हैं। दुख दुख दिखाया जा रहा है। बाकी छुटकन्नी का हो सकता है कल वीडियो आ जाए, लेकिन मेन बात ये है कि ये जो बड़कन्नी जिज्जी है इतनी जल्दी गई, और 1 दिन 2 दिन रह के फटाफट निकल भी आई। कह रही थी कि हमें पता भी नहीं चला कब गए और कब आ गए, इतना टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाए, है ना। कोई बड़ी ट्रिप बनाएंगे, सासू माँ से तो मैं बोल के आई हूँ कि एक ट्रिप हम बनाएंगे, घूमने जाएंगे, है ना। और तो यही था। जिज्जी आ गई, लेकिन जिज्जी को टाइम स्पेंड करा, कह रही वहाँ बहुत रौनकें लग रही हैं, सब वैसी वो चीज़ें हो रही, ऊपर घर बन रहा है तो खिचपिच चल रही है। देखिए, घर में इतने काम भी होंगे, वो छुटकन्नी जिज्जी को करने पड़ रहे हैं, वो चाय बनाना। बड़कन्नी जिज्जी और काम ना जी ना, जिज्जी फटाफट निकल ली, काम किया, आज फटाफट आ जाओ वापस बैक टू पटना। चलिए फ्रेंड्स, ये था इनका आज का वीडियो, और कुछ भी नहीं है वीडियो में। बाकी छोटी बहन का और पप्पू मामा का तो वीडियो आया नहीं है, उनका वीडियो का कोई अपडेट आएगा तो हम आपको बिल्कुल दे देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सच का साथ बाई स्वाति उसको भी कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाय जिज्जी, बहुत इमोशनल वीडियो था जिज्जी का आज। पूरी वीडियो में जिज्जी के आंसू टपक रहे थे, बहुत दुखी थी। इवन वॉइस ओवर में भी कह रही थी, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ, रियली रियली इमोशनल।